कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मेरा मन अब गंगा जल की तरह निर्मल हो गया है। बोले क्या आपके पास प्रमाण है? बोले पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब ठाकुर मेरे पीछे पीछे चलते हैं, कबीर कबीर कहते हुए मेरे साथ लीला करना चाहते हैं। ये नहीं कहा निर्मल तन वाला मुझे पाता है, ये नहीं कहा बहुत धनवान मुझे पाता है, कि ब्राह्मण पाता है, कि वैश्य पाता है, कि क्षत्रिय पाता है, कि पंडित पाता है, कि मूर्ख पाता है। होता क्या है कि व्यक्ति जैसे माहौल में होता है वैसा ही सीखता है और वैसा ही करने लग जाता है। तो अपने परिवार का ध्यान रखना, संतान का पालन करना, धन कमाना, भोजन बनाना, सोना, घूमना, ये तो हम सबको करते देख ही रहे हैं। तो इन कामों में तो हर व्यक्ति प्रवीण हो ही जाता है और इनको जरूरी भी मानता है कि भाई ये बहुत करना जरूरी है। लेकिन जैसा सांसारिक माहौल व्यक्ति को मिलता है ऐसा भक्ति वाला माहौल तो नहीं मिल पाता। तो इसलिए वो भक्ति के संस्कार उतनी गहराई से भीतर नहीं जा पाते। ये जो सत्संग है इसकी सबसे बड़ी भूमिका यही है कि ये सत्संग हमको भक्ति करने की ऊर्जा प्रदान करता है, भजन करने की प्रेरणा प्रदान करता है, और दूसरा हमको सदचिंतन प्राप्त होता है। व्यक्ति कभी भी चिंतन से खाली नहीं है। हर समय हम शरीर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। काम किया व्यक्ति ने घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर थक जाता है, आराम करता है, लेकिन चिंतन कभी बंद नहीं होता। हम आप सोते भी हैं तो भी स्वप्न के रूप में चिंतन चलता है। वो जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो हमारा आंतरिक चिंतन ही तो है। यहां बैठे हैं तब भी कुछ नहीं कर रहे, तब भी हाथ पांव तो रेस्ट करते हैं। ये मन रेस्ट नहीं करता कभी, और ये मन थकता भी नहीं कभी। चलते चलते पांव थक जाते हैं, काम करते करते हाथ थक जाते हैं, बोलते बोलते मुंह भी थक जाता है, लेकिन ये मन नहीं थकता कभी। चूंकि मन भगवान की विभूति है। जैसे कभी घर में तो लाइट आनी बंद भी हो जाती है, पावर कट हो गया तो नहीं आई लाइट, तो घर में तो लाइट आनी बंद होती है, लेकिन पावर हाउस में कट नहीं होता, वहां तो सदा पावर रहती है। ऐसे ही कभी इंद्रियों में तो शक्ति कम होती है, काम करते हुए जवानी में भी थकान होती है, और फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ऐसे ऐसे तो शरीर थकता है, और कभी कभी इतना थक जाता है कि आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता, और एक दिन शरीर भी पूरा हो जाता है। लेकिन ये शरीर भले रोगी हो या शरीर बूढ़ा हो,
या मृत्यु की शैया पे पड़ा हो, ये मन कभी नहीं थकता साहब। इस मन को कभी बुढ़ापा नहीं आवे। ये मन कभी थकता ही नहीं, ना इसको बुढ़ापा आता है, ना इसको नींद आती है। इसलिए भगवान ने गीता में, आप विभूति योग पढ़िए, बड़ा सुंदर भगवान वर्णन किए हैं। उसमें कहे इंद्रियाणाम मनश्चासी, अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं। हाथ पांव आंख नाक कान ठाकुर जी नहीं है, प्रभु कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। इसलिए बंधन भी मन को ही है, अब मोक्ष भी मन को ही है। इस मन में सीधे प्रभु से सामर्थ्य आ रही है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, माया मरी न मन मरा। माया मरी न मन मरा, तो क्या मरा? बोले मर मर गए शरीर। शरीर तो बार बार जन्मते भी रहे और मरते भी रहे, लेकिन ये मन कभी नहीं मरा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो मन नहीं मरता। इस मन को ही प्रभु में क्यों लगाना है? जैसे सजातीय वस्तु आपस में मिलती हैं, विजातीय वस्तु आपस में नहीं मिलेगी। जैसे जल में चीनी हम घोल सकते हैं, लेकिन जल में पत्थर नहीं घोल सकते। क्यों नहीं घोल सकते? जल में चीनी क्यों घुल जाती है? चूंकि चीनी भी द्रव्य है। गन्ने के रस से तो चीनी बनी है ना, तो चीनी भी जल तत्व है। तो देखने में चीनी कठोर है, मिश्री कठोर है, अलग दिखाई देती है, जल अलग दिखाई देता है, लेकिन जल में मिश्री घोली जा सकती है। चूरा करके आपने डाल दिया और घोल दिया। अब कोई दुनिया की ताकत पानी और शक्कर को अलग करके दिखा दे? नहीं कर पाएगी। तो जल में चीनी तो घोल देंगे, पर पत्थर नहीं घोल पाएंगे। कोई कहे मिश्री चूरा करके डाल दी, तो पत्थर को भी चूरा करके मिला दो। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा? वो पत्थर का चूरा नीचे बैठ जाएगा। अब पानी फिर घोलो, फिर वो जो मिट्टी है, पत्थर का चूरा है, कुछ भी करके जल में पत्थर नहीं घुलेगा, मिट्टी नहीं घुलेगी। कारण क्या है कि मिट्टी और जल ये एक तत्व नहीं है, ये दो तत्व है। शर्करा घुल जाएगी। ऐसे प्रभु में जब भी लगेगा, मन ही लगेगा। ये हमारा आपका शरीर तो छूटेगा, छूटता ही है, जिसका जितना प्रारब्ध है, लेकिन भगवत धाम में, भगवत लीला में इस मन का ही प्रवेश होगा, तन का नहीं। जो दिव्य देह प्राप्त होगा, जो सिद्ध स्वरूप प्राप्त होगा, वो भी मन को ही होगा, तन को नहीं। इस मन का ही गोपी रूप में श्रृंगार होता है। श्रीमद् भागवत जी में सुनते हैं, श्याम सुंदर बंसी बजाए
गोपियां श्रृंगार कर रही थी। कितना वर्णन सुखदेव जी किए। कोई हार पहन रही थी, कोई करधनी, कोई काजल, कोई साड़ी। परीक्षित जी पूछे, गुरुदेव श्याम सुंदर रात को 12 बजे बंसी बजाए तो रात को 12 बजे क्या श्रृंगार करने का समय होता है? अरे रात को 12 बजे तो कुछ श्रृंगार कर भी रखा हो तो उसको उतार देंगे, सोने का समय है। कोई सवेरे स्नान करके श्रृंगार करे, मांग भरे, बिंदी लगाए, कोई सुहागिन चूड़ी पहरे, काजर लगाए तो समझ में आवे। और रात के 10 बजे 11 बजे श्रृंगार हो रहे। सुखदेव जी कहे, राजन पहला उत्तर तो इसका यह है कि सब गोपांगनाओं को पता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, प्रभु का संदेश आने वाला है, प्रभु का संकेत आने वाला है। साधक किसको कहें, भक्त किसको कहें, जो जीवन में कृष्ण कृपा की बाट देखे। हम लोग जीवन में भगवत कृपा की बाट देखें। किसी दिन मुझे भी श्याम सुंदर बंसी बजा के बुलाएंगे। जब गुरु चरण में समर्पण कर दिए, जब महाप्रभु जी के चरण कमल माथे पे आ गए, तो भले मैं पंक्ति में बहुत आगे नहीं हूं पर वेटिंग में तो हूं। टिकट बुक कराइए ना ट्रेन में तो कंफर्म नहीं होती, वेटिंग आ जाती है, अक्सर ऐसा होता है। तो लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज वेटिंग है, 100 वेटिंग है, पर अभी तो 2 महीने हैं, कंफर्म हो जाएगी। आजकल तो बताते हैं, उसमें परसेंटेज भी आ जाती है, हम तो ज्यादा नहीं जानते, सुनते हैं तो कुछ कुछ सीख लेते हैं। तो उसमें परसेंटेज भी आ जाती है कि इतनी संभावना है कि सीट कंफर्म हो जाएगी। इसमें एक बात समझिएगा कि 100 वेटिंग थी, ठीक, और आदमी ने कहा महीना भर बाद ट्रेन है, 2 महीना बाद कंफर्म हो जाएगी, हो भी जाती है, आदमी को टिकट सीट मिल गई। पर प्रश्न यह है किसकी सीट कंफर्म होती है? जिसने टिकट बुक करवाई है। जिसने टिकट बुक नहीं करवाई उसकी काहे की कंफर्म होगी? टिकट कंफर्म किसकी होगी? जिसकी बुकिंग है। जिसकी बुकिंग नहीं उसकी काहे की कंफर्म होगी? ऐसे जिसने हरि गुरु का पादाश्रय ले लिया है वो राधा कृष्ण की कृपा की वेटिंग में तो है। एक बात तो पक्की, किसी को आज भी 2, 3, 4 भाई बहन ऐसे मिले दीक्षा के बाद में जिन्होंने कहा महाराज वैसा भजन नहीं हो पा रहा, उतना नहीं हो पा रहा, हम लोग कोशिश करते हैं, किसी को कोई परिवार की ऐसी स्थिति है, कुछ सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहता है। तो हमने उनको यही कहा कि भैया नियम तो करते ही रहिए। बोले महाराज नियम तो करते हैं, लेकिन जैसा नाम जब सुनते हैं कि वो इतना कर रहे हैं, वो इतना कर रहे हैं, तो लगता है हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उनको यही कहा कि जितना कर पा रहे हैं करिए और प्रयास करिए कि बढ़े, लेकिन मुख्य वस्तु है संबंध। संबंध। पति साल भर से परदेश में है और उसकी पत्नी 1000 मील दूर गांव में रहती है, साल भर से नहीं मिली, साल भर से पति को भोजन पानी भी नहीं करवाया,
लेकिन फिर भी वो उसी की है। भले वो 1000 मील दूर रह रही है तो क्या हो गया, साल भर पति से मिलना नहीं हुआ। कभी कभी लोग ऐसी नौकरी पे चले जाते हैं कि 2-2, 3-3 साल नहीं मिलना हुआ, वो आ नहीं पाए। फौज की नौकरी, आर्मी की नौकरी तो ऐसी होती है। कई बार फौजियों की ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जहां से फोन भी नहीं मिल सकता। अब उसकी जो पत्नी है वो 1000 मील दूर कहीं रह रही है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिसके नाम का सिंदूर माथे पे लगा लिया है उसी की है। मिलना हो या सेवा हो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर मिलना नहीं हुआ, सेवा नहीं कर पाई, फिर भी उसी की है। चूंकि उसका उस पुरुष से संबंध हो गया है, उसका गठजोड़ हो गया है। ये जो गठजोड़ है यही उसको उसके पति के पुण्य प्राप्त कराएगा। सांसारिक तौर पे भी उसको वो हक मिलेगा, सामाजिक तौर पे भी उसको वो हक मिलेगा, और यदि वो पतिव्रता है तो परलोक में भी पतिव्रता का सम्मान होता है। तो जब सांसारिक पति की ऐसी महिमा है तो जिसने प्राण पति से संबंध जोड़ा है, जिसने श्याम सुंदर को अपना भाग सुहाग माना है, क्या कहना। दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया जी कही जाती हैं, ठीक, पार्वती जी कही जाती हैं, सावित्री जी कही जाती हैं, सब में बड़ी। लेकिन पुराणों में वर्णन है वो अनुसुईया जी, वो सावित्री जी, वो इंद्राणी जी ब्रज की गोपिकाओं की चरण रज पाने को व्याकुल रहती हैं। बोले क्यों? अनुसुईया जी तो सब में बड़ी पतिव्रता है, तो ये ब्रज की गंवार गोपिकाओं की चरण रज माथे पे क्यों लगाना चाहती हैं मैया अनुसुईया? तो मैया अनुसुईया ने उत्तर दिया कि मैं पतिव्रता तो हूं, लेकिन मेरा पातिव्रत्य तो अत्रि जी तक, मेरे पति तक सीमित है। माने एक जन्म लेने वाले और प्राण छोड़ने वाले ऋषि तक सीमित है मेरा पातिव्रत्य। पर धन्य है ये गोपियां, इनका पातिव्रत्य तो परमात्मा तक पहुंच गया। तो मैं बहुत छोटी पतिव्रता रह गई इनके आगे। इस सब में बड़ी पतिव्रता तो ब्रज गोपी हो गई, क्योंकि इनका पातिव्रत्य तो श्याम सुंदर तक पहुंच गया। तो परीक्षित जी प्रश्न किए कि रात में श्रृंगार क्यों? तो पहला उत्तर सुखदेव जी ने दिया कि सबको पता है शरद पूर्णिमा है, प्रभु का संकेत आने वाला है। अब वो कैसे संकेत करे कन्हैया वो जान। बंशी बजा के संकेत करें कि इशारा दे के संकेत करें, वो जैसे संकेत करें। इसलिए श्रृंगार कर रही हैं कि अब जाना होगा। और दूसरी बात जो आचार्यों ने कही कि वो जो श्रृंगार कर रही हैं ब्रजगोपी, वो देखने में लगता है कि टीका है, नथ है, कुंडल है, पायल है ना, वो देह का श्रृंगार नहीं कर रही हैं, वो मन का श्रृंगार कर रहे हैं। इस मन को ही तो सजाना है। ये मन ही गंदा हुआ है, जितना गंदा हुआ है मन ही हुआ है, और जितना साफ करना है मन को ही करना है। तन को तो हम लोग रात दिन साफ कर रहे हैं। दिन में कितनी बार हाथ धोएं, जितनी बार बाथरूम जाएं उतनी बार हाथ मलें, अच्छी बात है।
तो नहाएं, साबुन लगाएं, बार बार हाथ धोएं, हाथ पोंछें, चेहरा धोएं, तो ये शरीर को तो साफ कर ही रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का हिसाब बनाया जाए ना कि 75 साल की जिंदगी में कितने साबुन खर्च किए, तो कई ट्रक साबुन हम लोग इस्तेमाल कर लिए होंगे, नहीं? अगर हिसाब जोड़ा जाए कि भाई कितना साबुन हम लोग खर्च किए, तो हमको लगता है कि अपनी जिंदगी में कई ट्रक साबुन आदमी इस्तेमाल करता होगा। तो शरीर को तो खूब धोए, उसके साबुन बाजार में मिलते भी हैं, लेकिन मन को कैसे धोऊं? ये सत्संग इस मन को ही धोने का साबुन है। शरीर काला पीला सब चलेगा, पर मन को तो शुद्ध करना होगा। इसलिए श्री राम स्पष्ट कह दिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान एकदम साफ साफ कह दिए, कोई लाग लपेट नहीं रखी। ये नहीं कहा निर्मल तन वाला मुझे पाता है, ये नहीं कहा बहुत धनवान मुझे पाता है, कि ब्राह्मण पाता है, कि वैश्य पाता है, कि क्षत्रिय पाता है, कि पंडित पाता है, कि मूर्ख पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल किया जाए, ये सत्संग ही उस मन को निर्मल करने का सबसे कारगर उपाय है। आप सबने भी इसको अनुभव किया होगा। हमारी तो सत्संग वाली बड़ी लंबी यात्रा है। हमने तो हजारों लाखों प्राणियों को देखा है, जिनसे एक माला नहीं होती थी, उनको 1-1 लाख नाम करते देखा है। अपने जीवन में सुनी हुई बात नहीं बोल रहे, उधार की बात नहीं बोल रहे, नगद बात बोल रहे हैं। देखा है, जिनके पत्थर जैसे दिल थे, उनको प्रभु के लिए रोते देखा है। जो डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से मरे जा रहे थे, लग रहा था दिमाग की नस फट जाएगी, उनको भगवान के प्रेम में विभोर होते देखा है। श्यामा श्याम का अनुभव उनको हो गया, ये देखा है। कैसे हो गया? कोई दवा मिलती है बाजार में? नहीं। जो हुआ सत्संग से हुआ। उस सत्संग सुनते 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 ओ मन ऐसा निर्मल हुआ। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया। कैसे निर्मल हो गया? गुरु रामानंदाचार्य जी का सत्संग सुने ना, गुरु रामानंदाचार्य जी उनको राम नाम दिए ना। अब कबीर बाबा क्या है, वो कुछ छुपा के नहीं रखते, वो खोल के बोल देते हैं सारी बात। नहीं तो अपने लिए तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा, पर कबीर बाबा बोल देते। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मेरा मन अब गंगा जल की तरह निर्मल हो गया है। बोले क्या आपके पास प्रमाण है? बोले पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब ठाकुर मेरे पीछे पीछे चलते हैं, कबीर कबीर कहते हुए।
मेरे साथ लीला करना चाहते हैं? तो बोले, आप फिर प्रभु को क्या कहे? आप श्याम सुंदर को क्या कहे? बोले, श्याम सुंदर तो मेरे पीछे चलते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछा लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बोले, आप प्रभु को क्या कहे? कबीर दास जी ने कह दिया, मैंने भी कन्हैया को एक बात कह दी। बोले, क्या कह दी? बोले, कबीरा कबीरा क्यों कहो, मेरा नाम मत लो, मेरे में क्या है। बोले, कबीरा कबीरा क्यों कहो, जावो यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरा कबीरा क्यों करो, जावो यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये सत्संग ही हृदय को निर्मल करने की सबसे बड़ी औषधि है। जिसको ये सत्संग प्रिय लगने लगा, भगवान की वार्ता प्रिय लगने लगी, प्रभु की चर्चा प्रिय लगने लगी, हरि की कथा प्रिय लगने लगी, वो समझे कि उसके लिए प्रभु के द्वार खुल गए। अब बस समझने की बात यही है कि अपने को भूलना और भटकना नहीं है। संसार में बहुत बातें होती हैं और ऐसा समय भी है कि पता नहीं क्या बात है कि संसार में कोई बुरा काम कर रहा होगा, तब तो रोकने कोई आएगा नहीं। और पता नहीं भक्ति मार्ग में लगे आदमी को क्यों रोके। हर आदमी सलाह देगा, हर आदमी कोई ना कोई ज्ञान की बात बताएगा। एक बात तो है, हिंदुस्तान में हर घर में तो डॉक्टर है और हर घर में गुरु है। एक बात तो है, हिंदुस्तान में डॉक्टर हर घर में है। कुछ पता होए ना होए, दो चार इलाज तो बता ही देगा। और हर घर में गुरु है। अच्छा, हल्का फुल्का खांसी जुकाम हो गया तब तो कोई बता दे, बूढ़ी अम्मा बोली देती है, अदरक का काढ़ा पी लो। अब ये बात आई तो एक बात और कह दें कि वैष्णव कभी तुलसी का काढ़ा नहीं बनाते, ठीक है ना। तुलसी जी हमारी पूज्य हैं, तुलसी जी को कभी भूल के नहीं उबालते, उनको अदरक की तरह जल में मत खौला लेना। तुलसी जी तो इष्ट है ना, भगवान की प्रिया है। हाँ, उनको आपको उपयोग करना है, भगवान के चरणों में चढ़ाओ और फिर छोटा छोटा करके मुख में ले लिया, ऊपर से गर्म जल पी लिया। लेकिन वैष्णव लोग जल में नहीं उबाले तुलसी जी को, गर्म वस्तु में नहीं छोड़े तुलसी दल उबालना, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये खांसी जुकाम और बहुत चीज है खांसी जुकाम ठीक करने को, या और प्रकार से उपयोग करते हैं। तुलसी जी का छोटा छोटा दल कर लो और शहद में उनको ऐसे घोट लो, तो वो भी वही काम करती है। लेकिन आंच पे नहीं उबाले कभी तुलसी जी को, अपराध होता है। श्री जी की सखी है ना, दुनिया जो करे वो करे, पर वैष्णव को तो बहुत कड़ा नियम है। तो खांसी जुकाम हो जाए तो कोई सलाह दे दे कि भाई ये अदरक का काढ़ा पी लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो ठीक है। गैस पेट में हो गई, ये अजवाइन खा लो, जीरा खा लो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन किसी को असाध्य रोग हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो भी क्या वो गली मोहल्ले की औरतों से पूछता है कि कैंसर हो गया, इलाज बता दो ना। तब तो वो विशेषज्ञ ढूंढता है।
जो रोग होता है उसी रोग से संबंधित स्पेशलिस्ट ढूंढता है कि किसी बूढ़ी अम्मा से इलाज पूछता है? नहीं नहीं भैया, गंभीर रोग हो गया है, अब टाइम खराब नहीं करेंगे। डॉक्टर को भी देखते हैं कि इसमें कुछ समझ इसकी बात आ रही है तो ठीक, फायदा नहीं हो दूसरा डॉक्टर। तो जब शरीर में असाध्य रोग होता है तो व्यक्ति स्पेशलिस्ट की सलाह लेता है। फिर कोई कान में आके कहने लग जाए, अरे ये डॉक्टर का पर्चा दिखाना, अरे ये दवा क्यों लिख दी, इसको हटा दो, ये वाली लिख दो, उसकी बात मानेंगे क्या? डॉक्टर ने पर्चा लिखा है, तुम डॉक्टर से समझदार हो कि ये बताओगे कि ये दवा हटा दो, ये लिख दो? नहीं मानते हम, चूंकि असाध्य रोग हो गया है। अब स्पेशलिस्ट ही बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे जीव को भव रोग हो गया है। ये भक्ति मजाक नहीं है, ये भजन कीर्तन सत्संग केवल टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं बैठे, ये भव रोग की औषधि है, ये मजाक नहीं है, ये सत्संग टाइम पास नहीं है, ये कीर्तन कोई गाने बजाने की प्रतियोगिता नहीं है। मुझे भवरोग हुआ है, मेरे अनंत जन्म बिगड़ गए। ये सत्संग और कीर्तन, ये कथा और कीर्तन, ये श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति तो मुझे राधा माधव से मिलाएगी, और मैंने इसी को हल्के में ले लिया। नहीं, किसी को कहो कि भाई सत्संग में आप आना और सत्संग सुनो, और वो ये कह दे, हाँ जी बहुत सत्संग सुने, सत्संग तो सब एक से ही है, सब कुछ अच्छा है, बहुत सुन लिए। जिसने ऐसे शब्द कह दिए उसको समझ लो कि उसने एक अक्षर नहीं सुना आज तक। जो ऐसे बोलने लग जाए, जैसे किसी बच्चे से पूछो कि किस स्कूल में पढ़ते हो, वो ये कहने लग जाए, अजी किसी भी स्कूल में चले जाओ, अजी कोई भी पढ़ाई कर लो, अजी कोई भी पुस्तक खोल लो, सब एक सी हैं। तो ये बात सुन के हम हंसेंगे कि ये समझेंगे कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। स्टूडेंट ऐसी बात कहेगा कि किसी भी स्कूल में चले जाओ और किसी भी क्लास में बैठ जाओ और कुछ भी पढ़ने लग जाओ ना। एक मार्ग है, उस मार्ग का अवलंब करना है।